ज्ञानवापी मामले में अहम सुनवाई आज। तो खबर वाराणसी से, जहां ज्ञानवापी मामले में अहम सुनवाई आज होना है। ज्ञानवापी सुनवाई का बदला समय। ज्ञानवापी केस पर अब दोपहर 2:30 बजे होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में अहम सुनवाई आज। तो खबर वाराणसी से, जहां पर ज्ञानवापी मामले को लेकर अहम सुनवाई आज। सुनवाई का बदला समय। ज्ञानवापी केस पर अब दोपहर 2:30 बजे होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मामले पर आज अहम सुनवाई होना है। जिसको लेकर सुनवाई का जो समय है वह बदल दिया गया है। अब ज्ञानवापी केस पर दोपहर 2:30 बजे होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में आज अहम सुनवाई। तो खबर वाराणसी से, जहां पर ज्ञानवापी मामले में अहम सुनवाई आज। ज्ञानवापी सुनवाई का बदला समय। ज्ञानवापी केस पर अब दोपहर 2:30 बजे होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में अहम सुनवाई आज। तो वाराणसी की बात कर रहे हैं, जहां पर ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई होना है और सुनवाई का जो समय है उसमें बदलाव किया गया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता वाराणसी से अंतिमा से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। अंतिमा, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक बड़ी सुनवाई आज होना है, जिसको लेकर जो समय सीमा है जो तय थी उस समय सीमा में बदलाव कर दिया गया है। आखिर वजह क्या रही समय परिवर्तन की? आज आपको बता दें कि अगर इस सीमा के अगर समय सीमा की बात करते हैं जो आधे घंटे बढ़ा दी गई है, तो उसकी वजह कुछ होगी, क्योंकि अभी इसका अच्छे से निवारण नहीं हो पाया, पता नहीं चल पाया है, सूचना नहीं मिल पाई है कि आखिर मेन वजह क्या है ऐसा। क्योंकि हमने अपने स्तर से भी पता करने की कोशिश की है, तो कई जगह ऐसी सूचना मिली है कि समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है, 2 बजे की ही सुनवाई है, और कहीं ऐसे भी पता चल रहा है कि समय सीमा बढ़ा दी गई है। तो इस वजह से यह नहीं कंफर्म हो पाया है कि आखिर में सुनवाई किस वजह से जो उसका टाइम है वो आगे के लिए बढ़ा दिया गया है या नहीं बढ़ा दिया गया। तो इसके वजह से अभी जो वजह है उसका मेन वजह अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जी, तो क्या अंतिमा अभी कोई औपचारिक यह घोषणा नहीं है क्या समय परिवर्तन की? क्या सिर्फ हवाई चल रही हैं लोगों के द्वारा? जी आपको बता दें कि हम भी कचहरी परिसर में ही मौजूद है। हमने यहाँ पर एक वकील से भी बात किया है, तो एक अपने स्तर से तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई अभी सूचना नहीं मिली है फिलहाल के तौर पे, क्योंकि जिस तरह से और भी लोगों का कहना है कि ये जो सुनवाई है आधे घंटे के लिए इसको टाल दी गई है, आधे घंटे बाद इस फिर से सुनवाई होने वाली है। तो अभी थोड़ी देर में ही आपको बता दें कि थोड़ी देर में जैसे ही अपडेट मिलता है तो के न्यूज इंडिया के माध्यम से दर्शकों को तुरंत बताई जाएगी कि आखिर में क्या अपडेट है, क्या ये अफवाह तो नहीं है कि कहीं आधे घंटे बाद सुनवाई होने वाली है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस सुनवाई का जो समय सीमा है उसको बढ़ाई नहीं गई है, और कुछ लोग का कहना है कि नहीं सीमा बढ़ा दी गई है। तो अभी इसमें सच्चाई सामने निकल के नहीं आ पाई है। जी, क्या अंतिमा सुरक्षा व्यवस्था के चलते ये जो समय सीमा बढ़ाने की बात जो सामने आ रही है, तो क्या सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर इसको बढ़ाया गया है? और जानना चाहेंगे कि सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में किस तरह के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? अंतिमा जी आपको बता दें कि अगर समय सीमा की बढ़ोतरी की गई है तो कहीं न कहीं सुरक्षा के लहजे से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ अंदर की बातें हैं तो कुछ बातें हो सकती है जिसके तौर पर इस सुनवाई को जो इसका समय है उसे आगे के लिए बढ़ा दी गई है। अगर यहाँ हम सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा के बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं, और आज जो है कि फ्राइडे है, जुम्मे की नमाज का दिन है, तो आज के दिन जो मुसलमान जो जुम्मा करते हैं तो उनके लिए भी ये खास तौर पर आज सुरक्षा व्यवस्था का खासा इंतजाम किया गया है। क्योंकि जिस तरह से हर समय वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रहता है, तो हर बार की तरह इस बार भी है। हालांकि जो ज्ञानवापी का जो मामला चल रहा है जिसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था लाजमी है कि
बढ़ाई गई है, मगर आज स्पेशली तौर पे जो सुरक्षा व्यवस्था की जो कड़ी है उसे और भी बढ़ा दी गई है। वजह यह है कि आज जो है कि जुम्मे की नमाज है और नमाज ही जुम्मे की नमाज के दिन अच्छे से पढ़ के जा सके, किसी तरह से कोई समस्या ना हो, जिसके तौर को देखते हुए प्रशासन की तरफ से यह खासा इंतजाम किया गया है और बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जिसके लिए यहाँ सुरक्षा बलों को लगाया गया है कि ताकि जो नमाजी हैं या फिर यूं कहे कि जो इस केस में जुड़े हुए लोग हैं उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना नहीं हो, समस्या का उन्हें कोई सामना न करना पड़े। अंतिमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम जानकारी हमसे साझा की। तो यह थी हमारी वाराणसी संवाददाता अंतिमा सिंह, जो कि ज्ञान वापी मामले को लेकर पूरी अपडेट हम तक पहुंचा रही थी। ज्ञान वापी मामले में जो सुनवाई होना थी उसकी जो समय सीमा है वह बदल दी गई है, यानी कि 30 मिनट और आगे बढ़ा दिया गया है समय। तो ज्ञान वापी मामले में जो सुनवाई का समय था वह बढ़ा दिया गया है, 30 मिनट और आगे समय कर दिया गया है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दुनिया भर के निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है उत्तराखंड। आ रहा है हजारों करोड़ों का निवेश, आर्थिक रूप से बन रहा है संपन्न। उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों और उत्तराखंड सरकार की आसान नीतियों ने प्रदेश में निवेश के लिए निवेशकों की राह आसान बनाई है। इसीलिए तो आज देश में उत्तराखंड निवेशकों का पसंदीदा राज्य बनकर उभर रहा है। आज उत्तराखंड सरकार पोटेंशियल पॉलिसी और परफॉर्मेंस के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। निवेश नीति के सरलीकरण और प्रभावी नीतियों के चलते निवेशक न केवल उत्तराखंड राज्य में निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि निवेश से यहाँ रोजगार का सृजन भी हो रहा है। आज उत्तराखंड भारत सरकार के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करने वाला प्रथम राज्य बन गया है और साथ ही उत्तराखंड में देश दुनिया के निवेशकों ने MSME, पर्यटन, ऊर्जा